जय हिंद। दो आईपीओ जब सेम ब्रैकेट के आसपास आ जाते हैं ना, सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। इसमें लगाऊंगा अलॉटमेंट मिलेगी पर लिस्टिंग इन नहीं मिलेंगे, इसमें लगाऊंगा अलॉटमेंट नहीं मिलेगी बट बम्पर लिस्टिंग इन मिलेंगे। यार ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया। अब इसी दिन आगे पीछे, एक दिन आगे पीछे ब्रिगेड होटल्स और शांति गोल्ड का आईपीओ क्लोज हो रहा है। लोगों ने बोला कि भैया हमारे पास एक लॉट का पैसा ही है, या मान लेते मेरे पास मल्टीपल पैसा भी है, 2 3 4 5 लॉट का या एचएनआई कैटेगरी का, तो भी मैं क्या इसमें लगाऊं, सारा पैसा इसमें घुसा दूं, या इसमें मल्टीपल अकाउंट से लगाऊं, या फिर दोनों में थोड़ा थोड़ा बांटूं, क्या करूं। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं क्विकली 3 4 पॉइंट के बेसिस पे ब्रिगेड होटल्स और शांति गोल्ड का, जैसे कि नेट प्रॉफिट, सेल्स हो गया, प्रॉफिट मार्जिन हो गया, या फिर अभी तक ओवर सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है, फुल ओएफएस पैसा कितना है, आईपीओ साइज कितना है, और फाइनली चेक करते हैं कि भाई एक लॉट वालों को किस में लगाना है, एचएनआई कैटेगरी वालों को किस में लगाना है, या फिर मल्टीपल लॉट से क्या चलेगा। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो यहां पर आपको सारे आईपीओ मिल जाएंगे। आदित्य इन्फोटेक का आईपीओ डाला है, एनएसडीएल का आईपीओ डाला, लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस का भी आईपीओ डाल दिया। इनफैक्ट जिन दो आईपीओ के हम बात कर रहे हैं, शांति गोल्ड आईपीओ, इसका डिटेल्ड एनालिसिस भी डाल दिया, ब्रिगेड होटल आईपीओ, इसके एनालिसिस भी डाल दिए हैं। ये दोनों बड़े बड़े 18 20 मिनट के वीडियो है, बट डिटेल्ड वीडियो है। आईपीओ टेबल की तरफ अगर नजर मारते हैं तो यहां पर हुआ क्या है, ब्रिगेड होटल 24 से 28 ये क्लोज होगा 28 तारीख को, शांति गोल्ड ये क्लोज होगा 29 को। तो ब्रिगेड का पैसा शांति के लिए अवेलेबल नहीं होने वाला, तो मैं इन दोनों आईपीओ को सेम ब्रैकेट में कंसीडर करने वाला हूं। हालांकि एक अच्छी बात होगी, ब्रिगेड का पैसा बाकी जो 5 आईपीओ आ रहे हैं, लक्ष्मी, आदित्य, श्री लोटस, एनएसडीएल, एमएनबी, इनके लिए अवेलेबल होगा, और मोस्ट प्रोबेबली शांति का भी अवेलेबल होगा। थोड़ा बहुत चांस हो सकता है कि उस टाइम पे फंड्स किसी किसी के अनब्लॉक नहीं हुए तो अनब्लॉक नहीं हुआ, बाकी सब मोस्टली पैसा ब्लॉक यानी कि फ्री हो जाएगा। अब 5-6 पॉइंट्स ले लेते हैं। पहले तो सेक्टर की बात करते हैं। ब्रिगेड होटल है भैया, होटल एज द नेम सजेस्ट, तो होटल्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, मार्जिन्स मेंटेन करना। दूसरी तरफ शांति गोल्ड जो है वो गोल्ड के बिजनेसेस में है, ठीक है। अब ये आगे बनाकर देते हैं, ब्रिगेड वाले क्या है, वो भी होटल बनाकर दे देते हैं किसी को कि भैया तू मैनेज कर ले। पहला तो ये, पहले स्टार्ट करते हैं सेल्स और प्रॉफिट मार्जिन्स के साथ। फाइनेंशियल से स्टार्ट करते हैं, कंपनी के तीनों कंपैरिजन करते हैं, तीनों साल का। एसेट्स 840, 880 और 940 के आसपास। दूसरी तरफ अगर देखते हैं शांति गोल्ड के एसेट्स वगैरह कैसे चल रहे हैं, जो भैया गोल्ड 1 करोड़ रुपए किलो पे टच कर चुका है। यहां पर एसेट्स की बात करें, 256 करोड़, 325 करोड़ और 420 करोड़, तो एसेट्स में तो ब्रिगेड ने बाजी मारी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रेवेन्यू 350 करोड़, 404 करोड़, 470 करोड़ के आसपास। यहां पर एक टर्न अराउंड जरूर है, लॉस से लेकर प्रॉफिट में आए हैं। तो यहां पर 3 करोड़ का लॉस या 31 करोड़ का प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 7% का पैट मार्जिन, और 470 करोड़ यानी कि प्रॉफिट, यार आई शुड से सेल्स बढ़ी बट मार्जिन में ड्रॉप आ गया 6% के आसपास। दूसरी तरफ समझते हैं, 350, 400, 470। शांति गोल्ड की बात करते हैं, इनकी सेल्स बढ़िया लग रही है, 680 करोड़, 700 करोड़ और ऑलमोस्ट 1100 करोड़ के आसपास। ये शुरू से प्रॉफिट में, वो लॉस से प्रॉफिट में आए, 19 करोड़ के आसपास, 3% पैट मार्जिन, 715 से लेकर 26 करोड़ के आसपास, ऑलमोस्ट 4% पैट मार्जिन, और यहां पर 5% पैट मार्जिन। प्रॉफिट और आई शुड से एब्सोल्यूट सेल्स की बात करूं तो देखो, एसेट्स में तो ब्रिगेड ने बाजी मारी, बट यहां पर रेवेन्यू में शांति गोल्ड ने बाजी मारी। एब्सोल्यूट नंबर्स में भी यहां पर बात करूं प्रॉफिट की, तो यहां पर शांति गोल्ड ने बाजी मारी, बट मार्जिन्स में बात करूं तो ब्रिगेड होटल ने बाजी मारी है, ठीक है। बोरोइंग्स की तरफ देखते हैं जरा एक बार, 632 करोड़, 601 करोड़, 617 करोड़, और यहां पर देखा जाए तो 165 और 233 करोड़। देखा क्यों है, देखिए ये बोरोइंग्स ही है जो इबिटा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बीच का डिफरेंस है, इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन। तो वहां पर 600 करोड़ की बोरोइंग्स पे आप 60-70 करोड़
80 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट पे कर रहे हो। बट ब्रिगेड के पास यहां पर आप बात करो तो 200 करोड़ की है, तो 20, 25, 30 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट जा रहा है, जो डिफरेंस यहां पर दिखाई दे रहा है। तो फाइनेंशियल्स की बात करूं तो शांति गोल्ड बेटर है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि आईपीओ साइज क्या है, पैसा किस लिए जा रहा है, कहां जा रहा है। आईपीओ साइज की बात करें 760 करोड़ के आसपास का आईपीओ है और सेल टाइप कहते हैं, फ्रेश कैपिटल है, पूरा का पूरा पैसा जो है वो कंपनी के पास जा रहा है। शांति गोल्ड की बात करें तो सेम टाइम पे शांति गोल्ड वाले क्या बोलते हैं, यहां पर कहते हैं इशू साइज 360 करोड़ है, उनसे कम है, और यहां पर भी पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास जा रहा है। दोनों का फ्रेश इशू है, बट आईपीओ साइज इसका छोटा है, तो जितना छोटा उतनी कम सप्लाई और उतनी ज्यादा डिमांड। तो यहां पर शांति गोल्ड ने बाजी मारी। लास्ट में चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की तरफ, और अभी तक कितना ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ वो भी देख लेते हैं, और फाइनल वर्डिक्ट पर आ जाते हैं कि एक लॉट वाले या एचएनआई वाले किस में जाने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज देखते हैं। ये कहते हैं भाई ब्रिगेड वाले 13% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, डेट ज्यादा हाई है क्योंकि रियल स्टेट में। पैट मार्जिन 5% जो हम लोगों ने कैलकुलेट करा, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 30% के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत हाई है 32 के हिसाब से। इधर की तरफ शांति गोल्ड की बात करें तो इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इससे ज्यादा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ वहां 30 था, यहाँ 44 के आसपास है, वहां भी पैट मार्जिन 4-5%, यहाँ भी पैट मार्जिन 4-5%, यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू 7 है। देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू ज्यादा कंसीडर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों डिफरेंट सेक्टर्स हैं, बट नंबर्स की रेशियोज की बात करें तो शांति गोल्ड का बेटर है। अब देखते हैं भाई अभी तक सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा रहा है। 2 दिन हो गए ब्रिगेड को, शांति गोल्ड को 1 दिन हुआ है। ब्रिगेड को देखिए 2 दिन हो चुका है, यहां पर शांति गोल्ड को 1 दिन हुआ है। क्यूआईबी की बात करें 0.9 है, एचएनआई फुल सब्सक्राइब हो गया, 1 टाइम के हिसाब से रिटेल 5 टाइम सब्सक्राइब हुआ, एम्प्लॉय नहीं सब्सक्राइब हुआ, यह थोड़ा सा ट्रिगर है। शेयर होल्डर कोटा पूरा सब्सक्राइब हो गया 1.91, और यह अभी तक 1.27 के आसपास सब्सक्राइब हुआ। दूसरी तरफ शांति गोल्ड की तरफ नजर मारते हैं, यहां पर 1 दिन में 0.01 के आसपास है, वहां पर भी एचएनआई सब्सक्राइब हुआ, यहां पर भी हुआ, बट वहां 2 दिन में हुआ या 1 दिन में हुआ। रिटेल 1.84 है, वहां पर 4 के हिसाब से था, यहां पर 1.16 है। तो यहां पर शांति गोल्ड में 1 दिन के कंपैरिजन में ज्यादा सब्सक्रिप्शन आया है। फाइनल वर्डिक्ट पर आ जाते हैं। नंबर 1 देखिए यहां पर सेक्टर दोनों के अच्छे हैं। शांति गोल्ड का सेक्टर थोड़ा सा ज्यादा बेटर नजर आ रहा है, जैसे जैसे गोल्ड की वैल्यू ऊपर जाती जा रही है, ऑर्गेनाइज्ड शिफ्ट होता जा रहा है फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड के हिसाब से। नंबर्स की बात करें, फाइनेंशियल्स डेफिनेटली शांति गोल्ड के बेटर थे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लो, प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देख लो, आईपीओ साइज शांति का गोल्ड का थोड़ा सा कम है, वहां 360 करोड़ है, वहां 700 करोड़ के आसपास है, तो डेफिनेटली शांति गोल्ड में ज्यादा डिमांड रहेगी। अगर आपके पास 1 लॉट का पैसा है तो आप लगाने वाले हो डेफिनेटली शांति गोल्ड में, नंबर 1। अगर आपके पास 2 लॉट का पैसा है तो 1 लॉट लगाइए शांति गोल्ड में और 1 लॉट लगाइए ब्रिगेड में। अब आते हैं मल्टीपल पे कि 2, 3, 4 का पैसा है तो क्या करा जाए। देखिए अगर आपके पास 3, 4 का पैसा है तो डेफिनेटली शांति गोल्ड में मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अपने अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाइए, क्योंकि यहां पर 360 करोड़ छोटा सा ही आईपीओ है, नंबर 1। अब दोनों की बात कर लें, शांति और ब्रिगेड। शांति गोल्ड की बात करूं तो ये समवट अराउंड 10 to 20% के आसपास लिस्टिंग गेन देकर जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर अगर एनएसडीएल बाकी आईपीओ नहीं आते तो ये डेफिनेटली अच्छा आईपीओ देकर जाता, अच्छा लिस्टिंग गेन देकर जाता। ब्रिगेड की बात करूं ये देखा जाएगा समवट अराउंड 4 to 8% के आसपास लिस्टिंग गेन में। अगर आपको लगता है कि भाई 4 to 8% लिस्टिंग गेन ठीक है तो आप अप्लाई करो। आपको लगता है कि यार नहीं 4 to 8% लिस्टिंग गेन के लिए रिस्क लेने का फायदा नहीं है तो डेफिनेटली अप्लाई मत करो, इसको स्किप कर दो। ये था 1 लॉट वालों के लिए या मल्टीपल वालों के लिए ब्रिगेड वर्सेस शांति गोल्ड आईपीओ का कंपैरिजन। वीडियो यूजफुल लगा हो, प्रोडक्टिव लगा हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।